हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं जो आपको बता रही हूँ अभी, हाँ, आपको जो अभी बताएंगे, आपको जो बाजीराव की मृत्यु जो है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका जो 19 साल का बेटा है, वो बालाजी बाजीराव, वो पेशवा नियुक्त हुआ था। पेशवा नियुक्त हुआ किसका? शाहू का तीसरा पेशवा नियुक्त हुआ था। और उसके समय में मराठा शक्ति बढ़ी थी। छत्रपति की समस्त शक्तियाँ जो इस समय है पेशवा के हाथ में आ गई और सतारा के स्थान पर अब जो है पूना है, वो मराठा का राज्य का केंद्र बन गया। 25 दिसंबर 1749 को शाहू की मृत्यु होने के बाद उसका छत्रपति का जो इतिहास में नाम था वो अब समाप्त हो गया और पेशवा जो है वो सर्वसर्वा बन गए थे। मराठा राज्य के सर्वसर्वा अब पेशवा बन गए थे। 18वीं सदी के मध्य जब मराठे उत्तरी भारत में अपना प्रभाव जमाने हेतु प्रयत्नशील थे, उसी समय विदेशी अफगानों की आक्रमण की स्थिति में भी नया परिवर्तन आया था। 1747 में अफ़गानिस्तान में जो है अहमद शाह अब्दाली का उदय हुआ था और उसने पहली बार पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ वो परास्त हुआ। 1752 में वापस वो सेना लेकर के आया और पंजाब और मुल्तान को जीत करके वहाँ अपने अपने जो अधिकारियों को नियुक्त किया था। मुग़ल सम्राट ने भी अब्दाली के भय से लाहौर और मुल्तान जो है उसे दे दिए थे, लेकिन मुग़ल सम्राट इन नई परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि जब अफ़गान पंजाब तक आए हैं, लाहौर तक आए हैं, तो वो जो है अब ज़रूर दिल्ली पर आएंगे। इसलिए उन्होंने मराठों से 1752 में संधि की मराठों से। मराठों से 1752 ईस्वी में संधि की और मराठा देसी और विदेशी शत्रुओं से जो है मुग़ल सत्ता या मुग़ल सम्राट की सहायता करेंगे और उसके बदले में मुग़ल सम्राट ने जो है मराठों को पंजाब, सिंध, दोआब से चौथ वसूल करने का अधिकार दिया था। इस प्रकार जो है मराठा मुग़ल साम्राज्य के संरक्षक बन गए थे तथा दिल्ली दरबार की राजनीति में भी उन्हें हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया था। कुछ समय बाद जो है मुग़ल सम्राट और उसके वज़ीर सफदरजंग के बीच में मतलब मतभेद हो गए, तो फिर वो मतभेद हो जाने से दरबार में दो दल बन गए थे, तो ये स्थिति को वो भाग गया था। इसलिए सफदरजंग जो है वो वापस अपने अपने जो शहर है वो अवध में लौट गया था और उसके स्थान पर मुग़ल सम्राट ने 1754 में इंतजाम दौला को नया वज़ीर नियुक्त किया। और लेकिन निजामुल मुल्क के बड़े बेटे गाजी उद्दीन जो है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। सम्राट अहमद शाह को जो है पदच्युत करके आलमगीर द्वितीय को नया सम्राट बना दिया था और वो खुद उसका वज़ीर बन गया था। नया वज़ीर जो है वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कभी तो मराठों से, कभी नजीब खां से, तो जो रोहिल्ला सरदार था, और कभी अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानिस्तान का शासक था उससे साठगांठ करता रहा था। अब क्या है कि नवंबर 1753 में पंजाब के सूबेदार मीर मन्नू की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी जो मुगलाई बेगम थी वो अपने शिशु पुत्र को गद्दी पर बिठाकर उसके नाम से सारा शासन चलाने लगी थी। और उधर जो है गाज़ीउद्दीन जो है वो उन एक औरत के शासन को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसके संपत्ति को हड़प करके वो दिल्ली आ गया और गाज़ीउद्दीन ने शाही हरमों की बेगमों को भी परेशान किया था। और इससे बेगमों ने रोहिल्ला सरदार नजीब खान जो था उसकी मदद मांगी थी और नजीब खान का मानना था कि वज़ीर मराठों की शक्ति पर उछल रहा है न। अब क्या है कि नजीब ने मराठों की शक्ति को समाप्त करने के लिए अब्दाली को आमंत्रित किया था। अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानिस्तान में था उसको आमंत्रित किया था
और उधर मुगलाई बेगम ने भी अब्दाली से सहायता मांगी थी। वो अब्दाली जो है ससैन्य भारत पर आया था, लाहौर भी अधिकार कर लिया, दिल्ली तक भी पहुंचा और यहाँ पर भी बहुत ही लूटपाट की, फिर मथुरा के आसपास भी लूटपाट की। लेकिन इस समय अब्दाली की सेना में महामारी फैल जाने से वो वापस अपने शहर अफ़गानिस्तान लौट गया था और लौटते समय उसे नजीब खां को मुग़ल साम्राज्य का मीर बख्शी बना दिया था। और उसके पुत्र जो तैमूर शाह था, उसका पुत्र यानी अहमद शाह अब्दाली का पुत्र तैमूर शाह, वो पंजाब का सूबेदार बन गया था। अब क्या है कि अहमद शाह अब्दाली जो है मुग़ल सत्ता पर अपना प्रभाव जमाने के लिए मुग़ल दरबार में भी हस्तक्षेप करने लगा था। और मुग़ल सम्राट जो है और मराठा वो अब्दाली की इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जिस समय अब्दाली मुग़ल सम्राट पर प्रभाव जमाने में लगा हुआ था, मुग़ल साम्राज्य की सुरक्षा का भार जो है वो मराठे के हाथ में था। और इस समय मराठे क्या है कि राजस्थान और समस्त उत्तरी भारत में अपना प्रभाव जमाने में लगे थे, यानी कि अपना प्रभाव जमाने और साथ ही स्वदेशी मुखी कर और चौथ वसूल करने में लगे हुए थे और इस तरह से धन बटोर रहे थे। और इससे क्या है कि उत्तरी भारत की जो प्रमुख शक्तियाँ जो थी वो नाराज़ हो गई थी। किससे नाराज़ हो गई थी? मराठों से नाराज़ हो गई थी। और इन्होंने जो है वापस मतलब अब्दाली को निमंत्रण भेज रहे थे कि भाई हमें मराठों की इस आफत से हमें बचाइए, जो हमारे राज्य में ये लूटपाट कर रहे हैं, कर चौथ और स्वदेशी कर वसूल कर रहे हैं। तो ये इसके लिए अब्दाली को आमंत्रित किया था। 1757 ईस्वी में जब अब्दाली वापस लौट गया था, उसके बाद मराठा सेना नायक जो है रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर सेना लेकर के आगरा पहुँचे थे और उन्होंने नजीब खां जो रोहिल्ला सरदार था उसे बंदी बना दिया था, परंतु होलकर के अनुरोध पर वो उसे मुक्त कर दिया। और यह कार्यवाही मराठों के लिए बहुत ही आत्मघाती सिद्ध हुई थी। उसके पश्चात ही तुरंत पश्चात जो है मराठों ने लाहौर पर धावा बोलकर तैमूर शाह को भी भगा दिया था। मराठों ने अटक तक धावे मारे और वापसी से पूर्व अदीना बेग को लाहौर का सूबेदार और अहमद बख्श को मीर बख्शी बनाया था। अहमद शाह बंगश को है ना मीर बख्शी बनाया था। अब्दाली के उत्तराधिकारियों को पंजाब से सब खदेड़ दिया गया, तो इससे अहमद शाह अब्दाली जो है वो बहुत नाराज़ हुआ और सेना लेकर के वो भारत पहुंचा था। उधर पेशवा ने उत्तरी भारत की व्यवस्था का दायित्व जो है सिंधिया परिवार को सौंपा था। उस होलकर को सिंधिया की सहायता करने को कहा था, लेकिन होलकर ने पेशवा के आदेश का पालन नहीं किया था। सिंधिया ने भी दिल्ली पहुंच करके नजीब खां को पकड़ने का प्रयास किया। इससे नजीब खां जो है अहमद शाह अब्दाली से हेल्प मांगने लगा और उसको इस समय अहमद शाह जो अब्दाली है वो पेशावर में था। उसने जहान खां को लाहौर पर अधिकार करने के लिए भेजा, लेकिन साबाजी सिंधिया ने उसे परास्त करके खदेड़ दिया। अब स्वयं अब्दाली दिल्ली की ओर बढ़ा और इस समय नजीब की ससैन्य जो सेना थी वो अब्दाली से जा मिली थी। और जनवरी 1760 में जो है एक घाटी थी जिसका नाम था बरारी घाटी, और उस युद्ध में जो है दत्ताजी सिंधिया परास्त होकर मारा गया और अब्दाली ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दत्ताजी की मृत्यु के बाद होलकर दिल्ली की तरफ आया, किंतु अफगानों के हाथों परास्त होकर राजस्थान की तरफ भाग गया। अब जो है अब्दाली के हाथों मराठों की जो दुर्दशा हुई थी और इससे पेशवा को जो है बहुत दुख पहुंचा था और
उसने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को एक विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर भेजा था। और उसके बाद जो घटनाक्रम होता है वो हम आपको पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1761 में हुआ था। उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।